Good evening, friends. Please confirm whether you guys can hear me. Okay, great. Nice. Right. So, friends, understand strategy start करने के पहले हमारा माइंडसेट क्लियर होना इंपॉर्टेंट है. रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, एवरीथिंग डिस्कस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, बट रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट डिस्कशन के पहले ये हमको समझना इंपॉर्टेंट है कि हमारी इंडस्ट्री में एग्जैक्टली प्लेयर्स कौन से हैं. आप में से बहुत सारे लोगों ने वेबिनार अटेंड किया हुआ है. ओके, तो उनको पता है शायद ये, बट थोड़ा सा अच्छे से और डिटेल में बात करेंगे इसके लिए. ओके, मॉर्निंग का रिकॉर्डिंग ऑलरेडी अपलोडेड है. ठीक है. सो नाउ फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द मार्केट प्लेयर्स. हु आर द मार्केट प्लेयर्स एग्जैक्टली इन अवर इंडस्ट्री. सो लेट्स से किसी भी इंडस्ट्री में आपको करियर बनाना है, किसी भी मार्केट में करियर बनाना है, इंडियन स्टॉक मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो, फॉरेक्स हो, क्रिप्टो करेंसी हो, किसी में भी अगर आपको लेट्स से करियर बनाना है तो फ्रेंड्स ये मार्केट प्लेयर्स होते हैं. मार्केट प्लेयर्स लेट्स से दो टाइप के, या तो वो एक बिग प्लेयर होता है ओके मार्केट प्लेयर्स में, या तो स्मॉल प्लेयर्स होते हैं. राइट. अब बिग प्लेयर मींस बिग इंस्टीट्यूशंस जिनके पास थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का कैपिटल होता है. ओके, इनके पास हजारों करोड़ों का कैपिटल होता है. इसमें आइडियली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आते हैं. फॉरेन मींस आउट ऑफ इंडिया के बिग कंपनीज एंड डोमेस्टिक मींस लोकल इंडिया के बिग कंपनीज. अभी हम लोग लेट्स से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं. ओके, तो म्यूचुअल फंड्स एग्जैक्टली आर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. राइट. एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मींस आउट ऑफ इंडिया के हेज फंडिंग कंपनीज रहती हैं या बड़े इंस्टीट्यूशंस रहते हैं. ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग फ्रेंड्स. आई हैव वॉच्ड, मैंने एक यू कैन से एक क्लिप एक्चुअली यू कैन से लीक हुआ था एक क्लिप एक फॉरेन इंस्टीट्यूशन का, हेज फंडर का. वो क्लिप मैंने देखा हुआ है फ्रेंड्स. उसमें एग्जैक्टली क्या था वो मैं आपको बताता हूं, तो आज आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली ये गेम चलता कैसे. ओके, राइट. नाउ लेट्स से ये जो बिग प्लेयर्स है, ओके, ये बिग प्लेयर्स में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड आइडियली फॉरेक्स में. ओके, सो फॉरेक्स मार्केट है ना, फॉरेक्स मार्केट में यहां पे बैंक्स होती है. ओके, सो फॉरेक्स मार्केट में बहुत ज्यादा बैंक्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. तो बैंक्स भी अगेन बिग प्लेयर्स में आ जाती हैं फॉरेक्स मार्केट में. राइट. बाकी प्लेयर्स में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. सो बैंक ऑल्सो इज एन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. राइट. सो यहाँ पे बैंक्स भी आ गए. एंड अनदर आर स्मॉल प्लेयर्स. स्मॉल प्लेयर्स में आ जाते हैं रिटेल ट्रेडर्स, आप और हम जैसे लोग जिनके पास बहुत ज्यादा कम कैपिटल होता है, फ्यू थाउजेंड्स, फ्यू लैक्स या फ्यू करोड्स में. ओके, नाउ स्मॉल प्लेयर्स में आइदर एक ट्रेडर होता है प्रोफेशनल ट्रेडर, या तो फिर वो होता है नोवाइस ट्रेडर. अब ये तो हमको पता ही है कि सिर्फ 5% ट्रेडर्स अर्न करते हैं, 95% ट्रेडर्स लूज इन द मार्केट. सो ये 5% बिग प्लेयर्स एंड प्रोफेशनल ट्रेडर्स मिला के हैं. ओके, ये एंटायर कोर्स में फ्रेंड्स वी आर लर्निंग हाउ टू ट्रांसफॉर्म अवर सेल्फ फ्रॉम नोवाइस ट्रेडर टू प्रोफेशनल ट्रेडर. ओके, नाउ ये नोवाइस ट्रेडर से प्रोफेशनल ट्रेडर में हम लोग कैसे जा सकते हैं इज द 8 फेज जर्नी. यहाँ पे 8 फेज का जर्नी है जिसमें ऑलरेडी आप 4th फेज क्रॉस कर चुके हो. बिकॉज अगर आपने ये कोर्स बाय किया हुआ है इट मींस ऑब्वियस है कि आप अभी फेज 5 से जर्नी स्टार्ट करोगे. राइट. तो ये फेज 5, 6, 7, 8 ये हम लोग प्रैक्टिकल ट्रेडिंग के टाइम डिस्कस करेंगे, स्ट्रेटेजीज डिस्कस करने के बाद. ओके, टिल द टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर की जर्नी स्टार्ट करनी है अभी जब आप प्रैक्टिकल ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे. राइट. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, प्रोफेशनल ट्रेडर कौन है? प्रोफेशनल ट्रेडर वो नहीं है फ्रेंड्स जो हमेशा प्रॉफिट कर रहा है. प्रोफेशनल ट्रेडर वो है जो प्रोफेशनल तरीके से ट्रेडिंग कर रहा है. आज फ्रेंड्स हम लोग यहां पे वो सीखेंगे कि एग्जैक्टली प्रोफेशनल तरीके से ट्रेडिंग करते कैसे हैं. ओके, इसके बाद आउटपुट क्या होगा वो कुछ कैलकुलेशंस भी मैं आपको आज बता दूंगा. राइट. सो प्रोफेशनल ट्रेडर हमको बनना है तो प्रोफेशनल तरीके से ट्रेडिंग स्टार्ट करना पड़ेगा. ओके, नाउ अंडरस्टैंड ये जीरो सम गेम है. जीरो सम गेम सेकेंडरी मार्केट में हम लोग ट्रेडिंग करते हैं. सो सेकेंडरी मार्केट में एवरीथिंग इज जीरो सम गेम. जीरो सम गेम मींस जो भी इनके लॉसेस है वो हमारे प्रॉफिट्स होंगे. ओके, जो भी इनके लॉसेस हैं वो प्रोफेशनल ट्रेडर एंड बिग प्लेयर्स के पास पैसा आएगा. राइट. वॉरेन बुफे जी भी कहते हैं कि ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट या लेट्स से ये मार्केट इज द गेम
of transferring amount from impatient people to the patient people. Okay, जिनके पास पेशेंस है, सब्र है, राइट, उनके पास पैसा आ जाता है. जिनके पास पेशेंस नहीं है, क्विक रिच बनना है इन लोगों को, तो इनके पैसे हमारे पास आ जाएंगे. ओके, सो दैट्स हाउ दे ऑल्सो से. नाउ मैं आपको बात करता हूं एक क्लिप की. ओके, आप कभी भी मुझे वो क्लिप के लिए पूछना नहीं फ्रेंड्स, आई कांट शेयर दैट दिस. मैंने वो देखी थी एंड कब का वो मैं डिलीट कर चुका हूं. ओके, वो क्लिप में क्या था फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड. उस क्लिप में क्लियरली ये बोला हुआ था, लेट्स से दैट एक समझो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या लेट्स से एक हेज फंडिंग कंपनी थी. ओके, वो हेज फंडिंग कंपनी के जो मेन पर्सन सीईओ या चेयरमैन थे, उनका वो क्लिप था. उन्होंने क्या हुआ था, वो अनऑफिशियली एक्चुअली क्लिप लीक हो गया था, बट कब का मैं डिलीट कर चुका हूं. मुझे मेरे मेंटर ने मुझे वो क्लिप दिखाई हुई थी. ओके, नाउ लेट्स से आई वांट टू शो यू दिस. लेट्स से उस हेज फंडर ने क्या कहा था कि हम लोग क्विक, राइट, हम लोग क्विक लेट्स से मार्केट ऑर्डर्स पे सेलिंग करते हैं. ओके, जस्ट टू ब्रिंग द पैनिक इन द मार्केट, और फिर हम यहां पे बाइंग कर लेते हैं. ओके, और लेट्स से यहां पे बाइंग कर लिया तो सबको अभी लग रहा है मार्केट नीचे जा रहा है, और फिर हम लोग यहां पे बाइंग कर लेते हैं. कुछ तो ऐसे था फ्रेंड्स. उसका एक स्टेटमेंट था जो मुझे आज तक यहां पे हिट है. ही सेड कि हमको ये सब करने में मजा आता है. ओके, कैन यू इमेजिन फ्रेंड्स व्हाट इज हैपनिंग. ओके, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फ्रेंड्स टू अर्न फ्रॉम द मार्केट, बट हम लोग इतना ज्यादा टेक्निकल सीखेंगे कि हम लोग डेफिनेटली ट्रेडर बन सकते हैं एंड डेफिनेटली कमा सकते हैं, लाइफ लॉन्ग कमा सकते हैं. ओके, सिर्फ टॉप 5% ट्रेडर्स कमा रहे हैं, 95% लूज कर रहे हैं, राइट. सो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड. वो लाइन फ्रेंड्स मुझे आज भी यहां पे पता है, 10 मिनट्स का 7-8 मिनट्स का वो क्लिप था. एक उसमें सेंटेंस था, ये सब करने में हमको मजा आता है. ओके, सो दे इंटेंशनली, एंड वो लीगल है, बाय द वे, दैट इज एब्सोल्युटली लीगल. ओके, वो कुछ भी इलीगल नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड दैट, दे आर नथिंग डूइंग इलीगल. ओके, लेट्स से उनको लग रहा है उनके पास पैसा है, 10,000 करोड़ है सपोज. ओके, बहुत ज्यादा पैसा है. तो लेट्स से 10,000 करोड़. ओके, सो लेट्स से दे हैव 10,000 करोड़ कैपिटल, राइट, एंड लेट्स से 500 करोड़ का मार्केट ऑर्डर पे सेलिंग कर लिया, जिसकी वजह से मार्केट में पैनिक क्रिएट हो सकता है, राइट. इट्स वेरी मच पॉसिबल. अब लेट्स से ये पैनिक क्रिएट हो गया और फिर यहां से फिर से वो बाइंग करेंगे, और ये सब करने में उनको मजा आता है. ओके, एंड दिस इज एब्सोल्युटली लीगल. वो चाहते हैं, वो अपना पैसा यूज कर रहे हैं, राइट, सेलिंग एंड बाइंग करने के लिए, जिसकी वजह से मार्केट में मूवमेंट्स हो रहे हैं. ऑब्वियसली हम लोग जो सुपर एडवांस प्राइजेशन कॉन्सेप्ट हमको पता है ऑलरेडी, उसके बेसिस पे हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा. ओके, नाउ थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं बिटवीन अ प्रोफेशनल ट्रेडर एंड अ नोवाइस ट्रेडर. अ नोवाइस ट्रेडर ट्रेड्स ऑन द एनालिसिस ऑफ समवन एल्स. नोवाइस ट्रेडर होता है किसी और के सजेशन पे, किसी और के एनालिसिस के बेस पे ट्रेड लेता है. ओके, बट एक प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड्स ऑन द एनालिसिस ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ. ओके, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जब भी आप लाइफ लॉन्ग जो भी ट्रेडिंग करोगे, आप वो खुद के डिसीजंस पे करोगे. ओके, खुद का एनालिसिस करके ही आप ट्रेड करोगे. नोवाइस ट्रेडर इज एन सर्च ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी एंड हेंस कीपिंग चेंजिंग हिज स्ट्रेटेजीज. ऑल्सो ही फोकसेस ओनली एंड ओनली ऑन स्ट्रेटेजी. ये सिर्फ स्ट्रेटेजी पे फोकस करता है और हर बार स्ट्रेटेजी चेंज करते रहता है. ओके, बट हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा लॉयल रहेंगे हमारी स्ट्रेटेजी के पास, हमारी स्ट्रेटेजी के साथ. ओके, हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे, हम लोग को बहुत ज्यादा लॉयल रहना है अपनी स्ट्रेटेजी से, बिकॉज फ्रेंड्स प्रैक्टिस ही हमको ट्रेडर बनाएगी. हम लोग इसी स्ट्रेटेजी में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके, डीप एनालिसिस करके उस लेवल का पीएचडी कर देंगे कि इसके बाद हमको कोई भी स्ट्रेटेजी की नीड ही नहीं पड़नी चाहिए, राइट. एंड डेफिनेटली फ्रेंड्स बहुत ज्यादा कमाओगे आप विद द स्ट्रेटेजीज दैट वी विल बी डिस्क्लोजिंग. ओके, बट अ प्रोफेशनल ट्रेडर कीप इंप्रूविंग हिज स्ट्रेटेजी. कैन यू इमेजिन दिस फ्रेंड्स. ये यहां पे इंप्रूव करना है अपनी स्ट्रेटेजी को. इंप्रूव इन द सेंस, कुछ हम लोग आपको एडिशनल प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स बताएंगे लास्ट में, एडवांस चार्ट रीडिंग के टाइम. ओके, वो जो एडिशनल प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स हैं, वो मेरे एक्सपीरियंस से आए हुए हैं फ्रेंड्स, राइट. वो जो एडिशनल प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स हैं, वो आपकी एक्यूरेसी को इंप्रूव करेंगे. हम स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करेंगे कभी भी फ्रेंड्स. ओके, हम हमारी स्ट्रेटेजी में एडिशनल प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स यूज करके, बेसिक एडवांस सब कुछ मर्ज करके कुछ ऐसा सेटअप तैयार करेंगे जिससे हमारी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी. ओके, बट हम लोग स्ट्रेटेजीज बार बार चेंज नहीं करेंगे, बिकॉज फ्रेंड्स हर एक स्ट्रेटेजी काम करती है. एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो हम लोग देख रहे हैं,
उससे बेस्ट कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उसमें हम लोग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करेंगे कि हम लोग लेट से हमारा एक्यूरेसी बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। दैट वी विल सी नाउ। ओके, चलो, हाँ, जो भी आपको डाउट है दैट आई विल क्लियर लेटर ऑन, राइट नाउ। अ नोवाइस ट्रेडर वांट्स टू गेट क्विक रिच फ्रॉम स्टॉक मार्केट एंड दैट टू थ्रू शॉर्टकट मेथड। इनको तो क्विक रिच बनना है और कुछ शॉर्टकट चाहिए। एकदम कोई सर शॉर्टकट स्कैनर बता दो, डायरेक्ट हमको बाइंग सेलिंग पता चल जाए, कोई इंडिकेटर बता दो, डायरेक्ट बाइंग सेलिंग पता चल जाए, हम लोग ट्रेडिंग करें। ओके, ऐसा कुछ भी नहीं होता है फ्रेंड्स। अ प्रोफेशनल ट्रेडर पुट्स एनफ एफर्ट्स till the time he is making consistent profit from his own strategy and from his own decisions। ये फ्रेंड्स तब तक मेहनत करता है जब तक खुद की स्ट्रेटेजी से ही कंसिस्टेंटली पैसा नहीं बन जाए। कैन यू इमेजिन फ्रेंड्स हाउ मच एफर्ट्स ही इज पुटिंग? आपको भी आगे पता चल जाएगा, राइट, कि आपको कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर अ प्रोफेशनल ट्रेडर। एट द एंड ही इज इन लॉसेस एंड ही माइट लीव द मार्केट फॉर एवर। ये हमेशा के लिए मार्केट को छोड़ के जा सकता है। ओके, at the end he is making consistent profits every month and having achieved his goal of financial freedom and time freedom, now he can earn whatever amount he wants। okay, अब जितना अमाउंट वो चाहता है फ्रेंड्स वो कमा सकता है प्रोफेशनल ट्रेडर, बिकॉज वो ये कॉन्सेप्ट को, ये लर्निंग कंप्लीटली सीख चुका है एंड एट द एंड ये हमेशा प्रॉफिट्स में रहता है। ओके, एंड अचीव हिज गोल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, राइट। सो ये लेवल पे हम लोग प्रैक्टिस के साथ पहुंचेंगे फ्रेंड्स, एंड डोंट वरी, एडवांस चार्ट रीडिंग के बाद यू विल ऑल्सो रीच एट दिस टाइप ऑफ लेवल, राइट। सो दिस वॉज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन नोवाइस ट्रेडर एंड अ प्रोफेशनल ट्रेडर। हमको पता है फ्रेंड्स कि हमारी इंडस्ट्री में अगर कोई पैसा बना रहा है तो ये दोनों है, तो हमको प्रोफेशनल ट्रेडर ही बनना है क्योंकि हम लोग स्मॉल प्लेयर्स हैं। ओके, सो बीइंग अ स्मॉल प्लेयर अगर कोई पैसा बना रहा है तो प्रोफेशनल ट्रेडर है, राइट। एंड हमारा कंपटीशन डायरेक्ट बिग इंस्टीट्यूशंस के साथ है। लेट मी रिपीट दैट फ्रेंड्स, ये जो बिग इंस्टीट्यूशंस के साथ हमारा कंपटीशन है, बट हमको इन बिग प्लेयर्स को ही फॉलो करना है। कैन यू इमेजिन व्हाट आई एम सेइंग फ्रेंड्स? हमको ये इंडस्ट्री में, बिकॉज ये ऑलवेज विनर्स है, दिस इज द विनिंग टीम, राइट, एंड दिस इज द लूजिंग टीम। ओके, अब ये ऑलरेडी विनर्स हैं, ये विनर्स को हम लोग फॉलो करेंगे तो हम लोग प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे। ओके, अब ये विनर्स को कैसे फॉलो करेंगे फ्रेंड्स? लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक, 5 आउटपुट्स ऑफ एवरी ट्रेड। नाउ फ्रेंड्स यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, हर एक ट्रेड के 5 आउटपुट्स निकलेंगे। ओके, कुछ भी आप ट्रेड लोगे, इन 5 में से कोई ना कोई आउटपुट होगा, डेफिनेट है। ओके, व्हाट आर दीज 5 आउटपुट्स ऑफ एवरी ट्रेड? लेट्स अंडरस्टैंड। सो एक तो है फ्रेंड्स कि या तो आपको बिग प्रॉफिट्स होंगे, बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉफिट होगा। ओके, या तो आपको स्मॉल प्रॉफिट्स होंगे, राइट, या तो आपको कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा, ना ही लॉस होगा, ब्रेक इवन होगा, या तो आपको स्मॉल लॉस होगा, या तो आपको बिग लॉस होगा। ओके, अंडरस्टैंड दिस 5 आउटपुट्स ऑफ एवरी ट्रेड, आइदर बिग प्रॉफिट, स्मॉल प्रॉफिट, ब्रेक इवन, स्मॉल लॉस और बिग लॉस। ओके, मैंने बहुत ज्यादा पॉजिटिव से स्टार्ट किया, लास्ट में जाके नेगेटिव पे क्लोज किया। नाउ अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, एक प्रोफेशनल ट्रेडर, राइट, जो वर्ल्ड के टॉप ट्रेडर्स हैं फ्रेंड्स, वो एक्चुअली में कमाते कैसे? ओके, नाउ ये जो बिग प्रॉफिट्स है ना, ये बिग प्रॉफिट्स, लेट्स से आपको बिग प्रॉफिट्स, ओके, इनिशियली, राइट, बिग प्रॉफिट्स फ्रेंड्स आपको इनिशियली लेट्स से मंथ में 1 या 2 दिन होंगे सपोज। ओके, या लेट्स से 2 डेज तक हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, राइट। इन एन ईयर आप लोग बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि 20 डेज तक ये पॉसिबल है। ओके, इन अ ईयर ऑलमोस्ट, राइट। सो 20 टाइम्स ऐसे होगा कि आपको बहुत बड़े प्रॉफिट्स होंगे। ओके, क्योंकि आपको एकदम हाई लेवल का एक ट्रेड मिल जाएगा। जैसे हम लोगों ने निफ्टी टॉप कैच किया हुआ था, वो फ्रेंड्स मेरे लिए हाई लेवल का ट्रेड था। ओके, मैंने काफी अच्छा पैसा बनाया था फ्रेंड्स उस दिन पे। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? बिकॉज आई वाज सो मच कॉन्फिडेंट ऑन दैट ट्रेड। ओके, इसीलिए मैंने आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे भी बताया था कि डायरेक्टली आप वहां से निफ्टी सेल कर सकते हैं। ओके, व्हाट वाज द टेक्निकल पॉइंट इन दैट? बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड था मूव, बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड मूव था, और 10 मिनट्स का बहुत बेस्ट वाला सप्लाई जोन बन गया था। ओके, कैन यू इमेजिन फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड मूव, EMA 20 डेली टाइम फ्रेम से बहुत ज्यादा प्राइस दूर था, और वहां पे बेस्ट वाला 10 मिनट्स का सप्लाई जोन बन गया था।
ओके, सो दैट इज व्हाई आई वाज सो कॉन्फिडेंट। ये ट्रेड पे हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में बात करेंगे बाद में। ओके, तो उस दिन दैट डे फॉर मी वाज अ बिग प्रॉफिट डे। ओके, तो ऐसे ईयर में 15-20 डेज आपके पास आएंगे। स्मॉल प्रॉफिट्स तो बहुत दिन होंगे, स्मॉल लॉसेस भी होंगे, ब्रेक इवन भी कुछ दिन या कुछ ट्रेड्स में हो सकता है। बट फ्रेंड्स, हमको एक ही चीज अवॉइड करनी है, वो है बिग लॉस। ओके, कुछ भी हो जाए फ्रेंड्स, हमको कभी भी लाइफ में बिग लॉस एक्सेप्ट ही नहीं करना है, एक भी सिंगल ट्रेड में नहीं। ओके, नाइदर इन अ सिंगल डे नॉर इन अ सिंगल ट्रेड। एक भी ट्रेड में ना एक भी दिन हमको बड़ा लॉस एक्सेप्ट ही नहीं करना है मार्केट से। सो दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट योर जर्नी एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर। इट मीन्स आप प्रोफेशनल तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हो। प्रोफेशनल तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हो मीन्स आप बिग लॉसेस को अवॉइड कर रहे हो। आप बिग लॉस लेने के लिए तैयारी नहीं हो। आप 100% यू आर लाइक प्रिपेयर्ड कि आपको तो बिग लॉस लेना ही नहीं है। ओके, सो यू हैव प्लान्ड योर ट्रेड इन सच अ वे कि आपको बिग लॉसेस होने ही नहीं है। ओके, सो दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट व्हाइल आइडेंटिफाइंग व्हाइल स्टार्टिंग द ट्रेडिंग। बिग लॉसेस हमको बिल्कुल अवॉइड करने हैं। ओके, सो दीज आर द 5 आउटपुट्स। बिग लॉसेस अवॉइड करने हैं सिर्फ, बिग प्रॉफिट, स्मॉल लॉसेस, ब्रेक इवन। ये चारों टाइप के आउटपुट्स हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट बिग लॉस हमको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना है। ओके, एक मेरे को फ्रेंड्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट लगती है अबाउट माय कोर्स इज दैट जिन्होंने भी हमारा कोर्स किया हुआ है अभी तक, सबके लेट्स से बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप करते हैं ओके कि सर ये प्रॉफिट हुआ या इतना प्रॉफिट हुआ या जो भी है, राइट। उनका फ्रेंड्स स्टेटमेंट क्या होता है कि सर रिवॉर्ड टू रिस्क 2:1 मिला, सर इसमें 5:1 मिला, सर इस पे 3:1 मिला। ओके, कैन यू इमेजिन फ्रेंड्स व्हाट दे आर थिंकिंग? थॉट प्रोसेस क्या है? थॉट प्रोसेस है कि मेरा 1 रुपी के रिस्क के पीछे मुझे 2 रुपीज प्रॉफिट हुआ, 1 रुपी रिस्क के पीछे मुझे 5 रुपीज प्रॉफिट हुआ। ओके, सो दैट इज व्हाट योर मेंटालिटी शुड बी। इट मींस ऑब्वियस है कि वो बिग लॉसेस तो नहीं ले रहे। ओके, सो दैट इज व्हाट वी हैव टू अवॉइड बिग लॉसेस। ओके, एंड ये बिग लॉसेस अवॉइड कैसे होंगे फ्रेंड्स? लेट्स सी दिस रिपोर्ट। ये एक गोल्डमैन सैक्स का रिपोर्ट है। ओके, ये भी आई थिंक आपने देखा हुआ है। गोल्डमैन सैक्स बोलता है कि 236 प्रॉफिटेबल डेज हुए मुझे आउट ऑफ 252 डेज इन ईयर 2012। ओके, अब यहाँ पे ये डेली ट्रेडिंग नेट रेवेन्यू है, गोल्डमैन सैक्स का रिपोर्ट है। गोल्डमैन सैक्स इज अ बिग इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे नंबर ऑफ डेज है। ओके, अब यहाँ पे ये बोलता है कि मोर देन $100 मिलियन का लॉस हमको एक भी दिन नहीं हुआ। 75 to $100 मिलियन का लॉस हमको एक भी दिन नहीं हुआ। 50 to $75 मिलियन का लॉस हमको 2 दिन तक हुआ। 25 to $50 मिलियन लॉस हमको 2 डेज तक हुआ। अप टू $25 मिलियन लॉस हमको 12 डेज तक हुआ। तो ये 16 डेज हैं जो हमको लॉसेस हुआ था। ओके, 252 माइनस 236 डेज एंड मोर देन $100 मिलियन प्रॉफिट हमको 41 डेज हुआ। 75 to $100 मिलियन प्रॉफिट हमको 37 डेज हुआ, राइट। सो ये है फ्रेंड्स इनके बिग प्रॉफिट्स। सो ऑलमोस्ट 78 डेज इन्होंने बिग प्रॉफिट्स किए हुए हैं, बट नॉट अ सिंगल डे इन्होंने बिग लॉस किया हुआ है। ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर इज कि ये जो 27 डेज इन्होंने अप टू $25 मिलियन प्रॉफिट किया हुआ है। 25 to 50 लेट्स से यहां पे 25 to 50 मिलियन प्रॉफिट इन्होंने 56 डेज किया हुआ है। 50 to 75 मिलियन प्रॉफिट इन्होंने 75 डेज किया हुआ है। ये एक एक दिन में फ्रेंड्स मल्टीपल ट्रेड्स हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि ये एक एक दिन पे बस एक ही इन्होंने ट्रेड लिया हुआ है। ये मल्टीपल ट्रेड्स इन्होंने एक एक दिन पे लिए हुए हैं। ओके, और ये मल्टीपल ट्रेड्स का आउटपुट लेट्स से कुछ ट्रेड में था प्रॉफिट, ओके, और कुछ ट्रेड में था लॉसेस, राइट। इट मींस व्हाट फ्रेंड्स, कुछ ट्रेड्स इन डेज में भी ऐसे हैं कि इनको लॉसेस हुए थे ट्रेड्स में, बट अल्टीमेटली वो दिन पे प्रॉफिट हुआ था। ओके, बट कुछ ट्रेड से लॉस, कुछ ट्रेड से प्रॉफिट। यहां पे भी लेट्स से कुछ 1-2 ट्रेड से लॉस और 1-2 ट्रेड से बहुत ज्यादा बिग प्रॉफिट, जिसकी वजह से बिग प्रॉफिट्स हुए, राइट। एंड यहां पे भी कुछ ट्रेड से प्रॉफिट, कुछ ट्रेड से लॉस हुए रहेंगे, राइट। सो अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, इनके जो प्रॉफिटेबल डेज हैं उसमें भी ऐसा नहीं है कि सारे ट्रेड से प्रॉफिट हुआ। कुछ ट्रेड से प्रॉफिट हुआ, कुछ ट्रेड से लॉसेस हुए। ओके, इट मींस व्हाट फ्रेंड्स, मल्टीपल ट्रेड्स
का अल्टीमेट रिजल्ट था कि इनको यहाँ पे ऑलमोस्ट स्मॉल प्रॉफिट्स या रीजनेबल प्रॉफिट्स हुए, यहाँ पे बिग प्रॉफिट्स हुए। ओके, एंड यहाँ पे स्मॉल लॉसेस, बिग लॉसेस तो उन्होंने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया हुआ है, एक भी दिन नहीं, राइट। इट मींस व्हाट फ्रेंड्स, वी आल्सो हैव टू अवॉइड बिग लॉसेस लाइक इंस्टीट्यूशंस। ओके, जैसे इंस्टीट्यूशंस अपने बिग लॉसेस अवॉइड कर रहे हैं, वैसे हमको भी हमारे बिग लॉसेस अवॉइड करने हैं। ओके, नाउ अभी हम लोग फ्रेंड्स ऑब्वियसली स्ट्रेटेजी स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, बिफोर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस एज वेल। नाउ दिस इज आल्सो वेरी पावरफुल। Goldman Sachs has 19 days of trading losses in quarter 4 2019। ये quarter 4 2019 पे इनको 19 दिन का लॉस हुआ था। ओके, was the most since quarter 3 2011। quarter 3 2011 के बाद ये सबसे हाईएस्ट था, मतलब quarter 3 2011 में इससे भी ज्यादा था। तो quarter 3 2011 में कितना था? 21 days of loss। ओके, हम लोग ने क्वार्टर 2012 का यहां पे देखा। 2012 में इनको ऑलमोस्ट 16 डेज का लॉस हुआ था। ओके, ये देखो ये 2012 है, राइट। यहां पे ये टोटल आई थिंक 16 ही होना चाहिए। 5 6 7 7 प्लस 6 और 2 प्लस 1। ओके, सो 10 प्लस 6 16 डेज। सो ये 2016, ये देखो सबसे कम लॉस इस पे। ओके, और इसका हम लोग ने डिटेल रिपोर्ट देखा है वहां पे 2012 का। ये 2011 में क्वार्टर 4 17 डेज, क्वार्टर 3 में 21 डेज और क्वार्टर 2 में 15 डेज। ओके, तो नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, आई वांट टू टेल यू समथिंग स्पेशल हियर। ओके, इनका देखो बेचारों का 2012 ईयर कैसे गया है फ्रेंड्स। 3 क्वार्टर्स में लेट्स से कितना है, 15 डेज लॉस प्लस 21 डेज लॉस प्लस 17 डेज लॉस। ओके, इतने एक 3 क्वार्टर में, और एक क्वार्टर में कम है, लेट्स से एक ही दिन है। ओके, सो फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, इनका 2012 ईयर बहुत ही ज्यादा वर्स्ट गया था। 2011 ईयर, ओके, या 2011 ईयर बहुत ही ज्यादा वर्स्ट गया था। 2012 में सिर्फ 16 डेज का लॉस था, उसका हम लोगों ने रिपोर्ट देखा। ओके, सो अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, इन योर एंटायर ट्रेडिंग करियर आपके साथ भी ऐसे होने वाला है। ओके, कुछ कुछ ईयर्स ऐसे जाएंगे जिसमें आपके बहुत ज्यादा दिन लॉसेस वाले होंगे, बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ मंथ या एट द एंड ऑफ ईयर आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे, अगर आप बिग लॉसेस को सिर्फ अवॉइड करना सीख जाओगे तो। ओके, वो कैसे करेंगे हम लोग वो भी आगे देखेंगे, राइट। सो दिस इज लॉस नंबर ऑफ डेज इन अ सिंगल क्वार्टर, राइट। अब ये लोग भी लॉसेस कर रहे हैं, इट मींस ऑब्वियस है फ्रेंड्स कि इनके पास भी ऐसा कोई स्ट्रेटेजी नहीं है जो 100% ऑफ द टाइम काम करे, बिकॉज फ्रेंड्स ऐसा कोई स्ट्रेटेजी आज तक बना ही नहीं है, या आज तक ऐसा कोई स्ट्रेटेजी है ही नहीं जो 100% ऑफ द टाइम काम करे। इसके पीछे का लॉजिक ये है, मार्केट मूवमेंट्स आर ड्रिवन बाय इमोशन फैक्टर, इमोशन ऑफ फियर एंड इमोशन ऑफ ग्रीडीनेस। ओके, ग्रीड एंड फियर की वजह से मार्केट में मूवमेंट्स होती है। ये सब कुछ ह्यूमन साइकोलॉजी के बेस पे है, और ह्यूमन साइकोलॉजी पे 100% प्रेडिक्शन के लिए आज तक कोई ऐसा सॉफ्टवेयर, कुछ ऐसा एल्गोरिदम नहीं बना है जो ह्यूमन साइकोलॉजी को 100% ऑफ द टाइम्स प्रेडिक्ट कर पाए। इट मींस व्हाट, ऑब्वियस है फ्रेंड्स, ऐसा कोई स्ट्रेटेजी नहीं है जो 100% ऑफ द टाइम काम करे, बट हम लोग जो आपको स्ट्रेटेजी देंगे वो बहुत ज्यादा बेस्ट स्ट्रेटेजी है। उसके बाद एडवांस चार्ट रीडिंग में कुछ एडिशनल प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स भी हम लोग देखेंगे। ओके, तो ये आपको माइंडसेट क्लियर रखना है फ्रेंड्स कि ऐसा कोई तो स्ट्रेटेजी नहीं है। सो डोंट ट्राई टू कीप चेंजिंग द स्ट्रेटेजीज, फोकस ऑन डूइंग द मास्टरी इन अ सिंगल टाइप ऑफ सेटअप। ओके, तो जो भी हम लोग सुपर एडवांस प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट एंड एडवांस स्ट्रेटेजीज देखेंगे, उस पर आप मास्टरी कैसे कर सकते हो, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके वो आपका फोकस होना चाहिए। ओके, बट यू शुड नेवर थिंक टू चेंज द स्ट्रेटेजी, राइट। ओके, नाउ दिस इज अगेन द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ गोल्डमैन सैक्स। ओके, अब यहां पे गोल्डमैन सैक्स का देखो, ये 3 मंथ्स एंडेड सितंबर है 2020 2019 सितंबर, और ये 9 मंथ्स एंडेड सितंबर है 2020 2019। तो ये 9 मंथ्स वाला हम लोग रिपोर्ट देखते हैं सपोज। ओके, अभी ये देखो $100 मिलियन से ज्यादा का प्रॉफिट 2020 में 44 डेज, 75 to 100 मिलियन डॉलर प्रॉफिट 2020 9 मंथ्स में 30 डेज। ओके, मतलब अगेन यहां पे ऑलमोस्ट 74 डेज इन्होंने बिग प्रॉफिट्स किए हुए हैं, राइट। एंड यहां पे इन्होंने 4 डेज बिग लॉस भी लिए हुए हैं फ्रेंड्स। ये देखो 50 to 100 मिलियन डॉलर के लॉसेस 4 डेज।
अब हो सकता है फ्रेंड्स ये बहुत ज्यादा स्मार्ट पर्सन हैं गोल्डमैन सैक्स, ओके, हो सकता है कोविड फॉल में इनको भी 4 दिन बिग लॉसेस हो गए हो, कभी कभार आपके साथ भी इमोशंस की वजह से 1-2 दिन ऐसा चला जाएगा, सो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, ओके, बट ट्राई करो फ्रेंड्स कि बिग लॉसेस वाले दिन हमारे 0 हो, ओके, दैट यू हैव टू ट्राई। मैंने आपको ये भी दिखाया कि एक्सेप्शनल चीजें इनके साथ भी होती है, अगर हमारे साथ भी किसी 1-2 दिन बहुत ज्यादा बड़ा लॉसेस हो जाता है तो हमको इमोशन को इंपैक्ट नहीं होने देना है, हमको जस्ट इमोशंस कैसे कंट्रोल करने हैं वो भी अभी हम लोग आगे देखेंगे, ओके, सो दिस यू हैव टू बी फोकस। बाकी ऐसे नॉर्मल दिन तो चलते रहेंगे फ्रेंड्स, बट ये जो बिग प्रॉफिट्स हैं ये कैसे आएंगे, ये एडिशनल प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स और एडवांस चार्ट रीडिंग से आएंगे, ओके, ऐसे बिग प्रॉफिट्स वाले दिन आइडेंटिफाई कैसे करने हैं वो भी हम लोग आपको सिखाएंगे, ओके, बिकॉज अल्टीमेटली एट द मंथ में कुछ दिन बिग प्रॉफिट्स, कुछ दिन स्मॉल लॉसेस। आप कभी भी ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि मैं को ऑन एन एवरेज लेट्स से 5,000 अ डे कमाना है। सपोज कोई बोलता है कि सर मुझे रोज का 5,000 कमाना है। फ्रेंड्स, रोज का 5,000 कभी नहीं हो सकता है। आप बोलो कि मुझे महीने में कितना कमाना है, आप बोलो कि मेरे को महीने में 1 लाख कमाना है, ओके, तो हम आपको कैलकुलेशंस दे देंगे एग्जैक्टली महीने में 1 लाख कैसे आएगा, राइट। सो ये हम लोग कैलकुलेशंस भी डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जैक्टली 1 लाख पर मंथ कैसे अर्न करना है, राइट। सो दिस वाज इट। इज दिस क्लियर टिल नाउ? इज एवरीथिंग क्लियर टिल नाउ? यस, वेरी मच, यस, ग्रेट, ओके। आज आप लोग के लिए कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट है तो एंड तक रहना, आप कहीं छोड़ के नहीं जाना। आई ओपनर, दैट्स गुड। आई हैव अ गुड अनाउंसमेंट फॉर यू टुडे। वीडियोस थोड़ा सा ब्लरी है, ठीक है, बट आपको जो रिकॉर्डिंग हम लोग देंगे वो आई थिंक परफेक्ट मिल जाएगा, ओके, तो थोड़ा सा उस पर देख लेना। वेरी ईगर फॉर अनाउंसमेंट। ट्रेडिंग व्यू वीडियो इज रिमूव्ड, यस, वो मुझे रिकॉर्ड करना है ना बीच में पार्ट 2, वो अभी मैं रिकॉर्ड करके दूंगा मेरी टीम को, तो दे विल अपलोड इट। गेटिंग कॉन्फिडेंस, गुड, ग्रेट, एक्साइटिंग, ओके। व्हाट्स द अनाउंसमेंट? करेंगे अनाउंसमेंट, ओके, ठीक है, चलो लेट्स नाउ मूव अहेड। नाउ हमारा इंटेंशन होना चाहिए कि हमको बिग लॉसेस अवॉइड करने, ओके, हाउ दैट इज पॉसिबल? रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट इज द सॉल्यूशन, is the ultimate key to avoid big losses, ओके। अब ये बिग लॉसेस अवॉइड कैसे होंगे? ऑब्वियसली हमको रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट सीखना है, राइट। 5 स्टेप्स टू प्लान द ट्रेड, वो भी हम लोग आगे देखेंगे बिफोर स्टार्टिंग द स्ट्रेटेजीज। नाउ व्हाट इज रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट? लेट्स फोकस ऑन दिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ओके। सो आइडियली आपने बहुत सारे कोर्सेज किए होंगे, राइट, उसमें रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट के लिए लेट्स से 1-2 वीडियो बताया जाता है कि ठीक है ये करना है, वे करना है, ओके। बट फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, जितना आप लोग स्ट्रेटेजी पे फोकस करते हो, यू गाइज पुट इनफ एफर्ट्स, अ ह्यूज एफर्ट्स इन अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेटेजी, ओके। उतना ही एफर्ट्स आपको डालना है फ्रेंड्स टू प्रैक्टिस रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट, ओके। आपको बहुत ज्यादा ये चीज प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये फर्स्ट ट्रेड से होगा नहीं। फर्स्ट ट्रेड से हम लोग प्लान करेंगे, बट फर्स्ट ट्रेड से ये कभी होगा ही नहीं आपके साथ, ओके। दैट मच यू कैन से इमोशनल, या यू कैन से बहुत ज्यादा इमोशंस आ जाते हैं वाइल टेकिंग द ट्रेड। एक बार ट्रेड ले लिया तो इमोशंस बहुत ज्यादा आने ही है और आते ही है, ओके। उसको कैसे मैनेज करना है वो भी हम लोग देखेंगे। बट जितना ज्यादा आप मेहनत करोगे स्ट्रेटेजी पे, उतना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट, ओके। ये चीज इंप्रूवमेंट करने के लिए प्रैक्टिस ही है। आप प्रैक्टिकल ट्रेड्स लोगे तो ही ये चीज इंप्रूव होगी, स्लोली एंड ग्रेजुअली, ओके। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा आपको फर्स्ट ट्रेड से ऐसे करना है ऑब्वियसली, बट फर्स्ट ट्रेड से होना पॉसिबल नहीं है। बट जितना ज्यादा हो सके आपको फोकस करना है कि आप 100% रूल्स के हिसाब से ही ट्रेड करो, ओके। नाउ रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट का फर्स्ट की फैक्टर इज ऑलवेज कीप योर स्टॉप लॉस ऑर्डर, ओके। अब लेट्स से फ्री ट्रेड्स की वजह से कहां पे स्टॉप लॉस ऑर्डर्स अलाउड नहीं है, सो दैट्स ओके। यू हैव टू बी एब्सोल्युटली क्लियर कि आपको स्टॉप लॉस मींस स्टॉप लॉस पे निकलना ही है, ओके। दिस शुड बी योर प्लान। 5 स्टेप प्रोसेस भी हम लोग देखेंगे, तब ज्यादा क्लियर होगा, राइट। ऑलवेज कीप योर स्टॉप लॉस ऑर्डर फ्रेंड्स। डिसाइड योर रिस्क पर ट्रेड। अब सबसे पहले आपका रिस्क पर ट्रेड डिसाइडेड ही होना चाहिए।
कुछ भी हो जाए कि मेरा एक ट्रेड के पीछे यही रिस्क है. ओके ओके, लेट्स चेंज द कनेक्टिविटी. अभी सब कुछ परफेक्ट होगा. Okay, so now friends, risk management and money management we were talking about, right? Always keep your stop loss order. कुछ भी हो जाए friends, हमको stop loss रखना ही है. Okay, let's say stop loss रखना है means free trades की वजह से कुछ हमारे पास stop losses अवेलेबल नहीं है, right? या let's say कोई ब्रोकर हमको stop losses ऑर्डर फिलहाल नहीं पुट करने दे रहा है because of free trade, so that's fine. बट वो सॉल्व हो जाएगा. अभी आई थिंक 80% तक सॉल्व हो गया है. ओके, सो ऑलवेज कीप योर स्टॉप लॉस ऑर्डर. अगर आप स्टॉप लॉस ऑर्डर नहीं रख पा रहे हो या नहीं रख रहे हो दैट इज फाइन, बट वट एवर यू हैव प्लान, अगर आपने कोई स्टॉप लॉस प्लान किया हुआ है, राइट, तो कुछ भी हो जाए आपको वो स्टॉप लॉस पे निकलना ही है. व्हाट इज फ्री ट्रेड? फ्री ट्रेड मींस दैट से प्राइस कुछ इस तरह चल रहा है और यहाँ पे ऑर्डर ट्रिगर हो रहा है, बट अचानक से एक ऑर्डर या दो ऑर्डर या लेट्स से 10 सेकंड्स या 15 सेकंड्स तक प्राइस यहाँ पे आ जाती है और फिर से यहाँ पे आ जाती है. ओके, तो इसके बीच में अगर आपका ट्रिगर स्टॉप लॉस कुछ रखा हुआ रहेगा तो वो ट्रिगर हो जाएगा, और ट्रिगर होने के बाद हो सकता है कि वो यहाँ पे प्लेस हो जाए ऑर्डर या यहाँ पे हो जाए. यहाँ पे हो गया तो बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, यहाँ पे हो गया तो अननेसेसरी हमारा प्राइस स्टॉप लॉस पे निकल जाता है. ओके राइट, ओके, सो ऑलवेज कीप योर स्टॉप लॉस ऑर्डर, या लेट्स से अगर आप ऑर्डर नहीं रख पा रहे हो तो भी कुछ भी हो जाए फ्रेंड्स, आपको स्टॉप लॉस पे निकलना है. Whatever you have planned, वो हम लोग 5 स्टेप प्रोसेस प्लानिंग देखेंगे. राइट, डिसाइड योर रिस्क पर ट्रेड. अब कुछ भी हो जाए फ्रेंड्स, आपको रिस्क पर ट्रेड पहले से ही पता होना चाहिए. ऐसा नहीं होगा कि ठीक है अगर कुछ लेट्स से मिस्टेक हो गया या कुछ इमोशंस की वजह से आप एक ट्रेड में बहुत ज्यादा लॉस ले लो या किसी एक ट्रेड में स्मॉल लॉस पे ही निकल जाओ. ओके, फ्री ट्रेड आई विल एक्सप्लेन अगेन, डोंट वरी. राइट, डिसाइड योर रिस्क पर ट्रेड. अब सपोज आप डीआईटी या डब्ल्यूआईटी ट्रेड ले रहे हो. डीआईटी मींस डेली इनकम ट्रेड, डब्ल्यूआईटी मींस वीकली इनकम ट्रेड. ओके, अगर आप डीआईटी या डब्ल्यूआईटी ट्रेड ले रहे हो तो आपका रिस्क पर डे डिसाइडेड होगा, रिस्क पर ट्रेड डिसाइडेड होगा. और अगर आप रिस्क पर डे, लेट्स से अगर आप एचआईटी ट्रेड प्लान कर रहे हो, अवर्ली इनकम ट्रेड, तो आपका रिस्क पर डे का डिसाइडेड होगा. राइट, इट मींस व्हाट, आइडियली फ्रेंड्स हम लोग रिस्क इतना लेंगे. ओके, दिस इज प्री कैलकुलेटेड रिस्क, बट स्पॉट मार्केट में कैलकुलेशंस कुछ अलग हो जाते हैं. ओके, तो इसीलिए टाइम बिंग थियोरिटिकल इज दिस. जब हम लोग प्रैक्टिकल ट्रेडिंग की बात करेंगे तब आपको मैं थोड़े से डिफरेंट परसेंटेजेस बताऊंगा. राइट, बट टाइम बिंग यू हैव टू कंसीडर दिस एज योर परसेंटेज रिस्क. लेट्स से यू आर प्लानिंग फॉर एचआईटी अवर्ली इनकम ट्रेड मींस इंट्राडे, देन आवर रिस्क विल बी पर डे 2%. ओके, एक दिन में हम लोग 2% से ज्यादा का लॉस नहीं कर सकते. राइट, एंड लेट्स से डीआईटी डेली इनकम ट्रेड अगर हम लोग प्लान कर रहे हैं तो हमारा रिस्क होगा पर ट्रेड का 2%. ओके, एंड अगर हम लोग डब्ल्यूआईटी ट्रेड प्लान कर रहे हैं अगेन हमारा रिस्क पर ट्रेड होगा 2%. नाउ सेबी मार्जिन रूल्स के बाद ये परसेंटेजेस यहां पे पॉसिबल नहीं हो पाते हैं बिकॉज ऑफ सेबी मार्जिन रूल्स. तो ये परसेंटेजेस प्रैक्टिकली आई विल टेल यू लेटर कि एग्जैक्टली अगर आप स्पॉट में मींस कैश मार्केट में ट्रेड करोगे तो परसेंटेजेस कुछ अलग हो जाएंगे. ओके, प्रैक्टिकल थिंग्स. राइट, सो दिस आई विल शेयर लेटर ऑन जब हम लोग प्रैक्टिकल ट्रेडिंग की बात करेंगे. टाइम बिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड 2% रिस्क पर डे फॉर इंट्राडे ट्रेडर, 2% रिस्क पर ट्रेड फॉर स्विंग ट्रेडर्स. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी हम लोग बाद में बात करेंगे. The value we have traded or the net capital we have, the net capital that you have. So whatever capital, so let's say if you decide to take 4 HIT trades in a day, then maximum risk per trade will be 0.5% of capital. So these percentages are of capital, risk percentage of capital. Okay, whatever I am giving you the percentage, this is the percentage of capital, right? Not the revenue, not the trading, right? The trading value, but the percentage of capital. So whatever percentage you have, whatever capital you have, if you have 1 lakh rupees, your risk per trade will be 2000 or your risk per day will also be 2000. Okay, but practical things will be different. That also we will discuss later on. Now what about success ratio? Let me discuss the free trade first. Okay, now suppose that market is moving like this, suppose, right? And you have a position that you have buy here, or let's say you have, let's say market is moving like this. Okay, and
currently it is at here. Now why this prices is moving? So there is buying and selling transaction happening at every price here. Okay, so buying and selling happening, that's why the price is moving like this. So at each and every price there is some buyer and selling transaction happening. Now here also continuously buying and selling transaction is happening. Now suppose there is one or two orders available at this price, right? So let's say this is 100 and at 130 there is one order available of buy and there is one more order available of sell. So because of that, what might can happen is price will directly trigger these orders. Okay, so it means price will go there for 10 seconds, it will be here, then immediately again it will come here. Okay, and then market will move. So because of this your stop losses can be triggered. This was the problem, a huge problem before, but now it is solved too much. Now not much free trades are happening, but yes, in the crypto market it's still happening. Okay, but in Indian stock market it has solved too much. Now it's not happening in the Indian stock market most of the days, but yes, almost 70% problem has been solved, right? But still there is a problem of free trades. Okay, now success ratio. What is this success ratio? What I mean about success ratio? The success ratio of any strategy is depends upon strategy itself. First of all, what is success ratio? So let's say you take the trend trades based on any strategy. So whatever strategy we will tell you, या whatever strategy suppose you have, आपके पास कोई भी strategy है, उसमें से let's say आप 10 trades ले रहे हो, 10 trades में से suppose 6 trades आपको profit दे रहे हैं. Okay, and let's say 4 trades आपको stop loss दे रहे हैं, right? तो it means success ratio of strategy कितना हुआ? 60%. Okay, अब आप बोलोगे कि आप में से बहुत सारे लोग जब नोवाइस ट्रेडर थे तब 10 में से 8 टाइम्स आप लोग प्रॉफिट करते होंगे. ओके, 2 बार ही आपने आज तक लॉस किया होगा, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं जो लॉस पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ ही नहीं करेंगे, वेट कर जाएंगे कि प्राइस को प्रॉफिट पे आने ही दो, भले 500 प्रॉफिट हो, 200 प्रॉफिट हो, 1000 प्रॉफिट हो, बट प्रॉफिट पे ही एग्जिट करेंगे. तो नोवाइस ट्रेडर का कभी भी एक्यूरेसी देखोगे तो 10 में से 8 टाइम्स नोवाइस ट्रेडर राइट होता है, सिर्फ 2 बार वो रॉन्ग होता है. ओके, कैन यू इमेजिन फ्रेंड्स, नोवाइस ट्रेडर इज राइट 8 टाइम्स बट प्रोफेशनल ट्रेडर इज राइट ओनली फॉर 6 टाइम्स, 10 में से. ओके, और तो भी प्रोफेशनल ट्रेडर कमा रहा है और नोवाइस ट्रेडर कमा ही नहीं रहा है, राइट? कैन यू इमेजिन दिस फ्रेंड्स? लॉजिक, इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताऊंगा. 10 में से 8 बार नोवाइस ट्रेडर राइट है तो भी लॉस कर रहा है, 10 में से 6 बार प्रोफेशनल ट्रेडर राइट है तो भी प्रॉफिट्स कर रहा है. ओके, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दैट. नाउ व्हाट इज द सक्सेस रेशियो? सो सक्सेस रेशियो मींस कितना टाइम्स हमको प्रॉफिट मिल रहा है, कितना टाइम स्टॉप लॉस मिल रहा है. ओके, नाउ सक्सेस रेशियो किसी भी स्ट्रेटेजी का डिपेंड करता है वो स्ट्रेटेजी पे. ओके, इट मींस सपोज हम लोग सुपर एडवांस प्राइजेशन कॉन्सेप्ट या लेट्स से आप ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, नॉर्मल ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो तो आपका एक्यूरेसी 50% हो सकता है, बट वही स्ट्रेटेजी में सुपर एडवांस प्राइजेशन कॉन्सेप्ट को मर्ज किया तो एक्यूरेसी 60% हो गया. फिर लेट्स से हम लोगों ने उसमें एडिशनल प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स ऐड किए तो एक्यूरेसी 70% हो गया. ओके, सो दिस इज हाउ द स्ट्रेटेजी itself will decide the success ratio. Its implication following every rule of a strategy or not. Let's say अगर आप हर एक रूल फॉलो कर रहे हो तो आपका एक्यूरेसी 70% है, लेकिन अगर आपने 1-2 रूल कहीं पे मिस आउट कर लिया तो आपका एक्यूरेसी 60% या 50% पे आ जाएगा. ओके, तो सक्सेस रेशियो किसी भी स्ट्रेटेजी का डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो. ऑब्वियसली इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी यूज करोगे तो हो सकता है 50% हो जाए. ओके, और एडवांस प्राइस एक्शन, सुपर एडवांस प्राइस एक्शन 60, 65, 70%, राइट? अगर आप रॉन्ग तरीके से स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर रहे हो तो एक्यूरेसी विल बी डाउन. सही तरीके से सारे रूल्स फॉलो कर रहे हो तो सारे रूल्स वगैरह फॉलो कर रहे हो तो योर सक्सेस रेशियो विल बी मोर. ओके, स्ट्रेटेजी हैविंग सक्सेस रेशियो ऑफ 60 to 70% इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी इन द वर्ल्ड. ओके, जो एक्यूरेसी आपको, जो स्ट्रेटेजी आपको 60 to 70% की एक्यूरेसी दे रही है वो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है, उसके बाद आपको कोई स्ट्रेटेजी चाहिए ही नहीं. ओके, नाउ व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ अ सक्सेस रेशियो, राइट? लेट मी टेल यू दैट. ये पहले के कोर्स में भी कवर नहीं था फ्रेंड्स. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट.
नाउ सक्सेस रेशियो का रियल मीनिंग क्या है? ओके, सपोज आप एक पर्टिकुलर ट्रेड ले रहे हो, लेट्स से यू टुक द ट्रेड एंड आपका रिस्क था सपोज लेट्स से 10 पॉइंट्स का। ओके, एक पर्टिकुलर स्टॉक में 10 पॉइंट्स का रिस्क था, राइट, एंड लेट्स से रिवॉर्ड उस पे आपने प्लान किया हुआ है, आपने रिवॉर्ड प्लान किया हुआ है 10 पॉइंट्स का। ओके, तो फ्रेंड्स ये स्ट्रेटेजी अगर आपको 70% भी एक्यूरेसी दे दे तो भी हमारे लिए कोई काम की नहीं है। ओके, अगर ये स्ट्रेटेजी आपको लेट्स से 70% की भी एक्यूरेसी दे दे तो भी हमारे कोई भी काम की नहीं है, राइट। बट सपोज अगर कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी है लेट्स से जो रिवॉर्ड अगेन रिस्क जिसका है सपोज अगेन 10 पॉइंट्स, ओके, एंड जो रिवॉर्ड है सपोज राइट वो है 20 पॉइंट्स मिनिमम, दिस इज बेयर मिनिमम, राइट। हर बार रिस्क 10 है, रिवॉर्ड कम से कम 20 दे रहा है, और ऐसी स्ट्रेटेजी का एक्यूरेसी 60% है तो भी ये वाली एक्यूरेसी, ये वाली स्ट्रेटेजी हमारे लिए बेस्ट है, ये नहीं। ओके, आइडियली फ्रेंड्स दिस इज कॉल्ड रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो ऑफ 1:1, दिस इज कॉल्ड रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो ऑफ 2:1। ओके, तो हम जो स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स वो ऐसे टाइप की स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं जो हर बार हमको 10 रुपी रिस्क के सामने मिनिमम 20 रुपी का प्रॉफिट दे। दैट इज कॉल्ड रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो, दैट इज कॉल्ड द रियल सक्सेस रेशियो ऑफ एनी स्ट्रेटेजी, राइट। 1:1 वाली स्ट्रेटेजी तो हमको चाहिए ही नहीं, 2:1 वाली का एक्यूरेसी 60% है तो भी आपके लिए वो बेस्ट स्ट्रेटेजी है। ओके, नाउ व्हाट इज रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो? रिवॉर्ड क्या है? ऑब्वियसली जो हमको प्रॉफिट होगा, डिफरेंस बिटवीन एंट्री पॉइंट एंड टारगेट पॉइंट इज द रिवॉर्ड इन एनी स्ट्रेटेजी। रिस्क क्या है? डिफरेंस बिटवीन एंट्री पॉइंट एंड स्टॉप लॉस इज द रिस्क। ओके, सो एंट्री पॉइंट एंड स्टॉप लॉस के बीच में जो भी डिफरेंस है वो ऑब्वियसली हमारा रिस्क है, और एंट्री पॉइंट एंड टारगेट के बीच में जो भी डिफरेंस है वो हमारा टारगेट है। ओके, नाउ रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो मींस रिवॉर्ड डिवाइडेड बाय रिस्क। अगर लेट्स से एंट्री पॉइंट एंड स्टॉप लॉस पॉइंट के बीच में डिफरेंस है 10 पॉइंट्स का, और एंट्री पॉइंट एंड टारगेट पॉइंट के बीच में डिफरेंस है 20 पॉइंट्स का। ओके, सो 20 पॉइंट्स डिवाइडेड बाय 10 पॉइंट्स इट मींस 2:1। ओके, सो आइडियली रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो हम लोग इसको बोलेंगे फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग रिस्क टू रिवॉर्ड बोलते हैं। ओके, सो वी आर पॉजिटिव पीपल, हम लोग पहले पॉजिटिव वर्ड लिखेंगे, राइट। बहुत सारे ट्रेडर्स रिवॉर्ड टू रिस्क बोलते हैं एंड बहुत ज्यादा ट्रेडर्स रिस्क टू रिवॉर्ड बोलते हैं। दैट्स ओके, बोथ आर द राइट ऑब्वियसली, बट हम लोग इसको रिवॉर्ड टू रिस्क बात करेंगे, सो दैट विल बी 2:1 नॉट 1:2। ओके, लेट्स राइट द पॉजिटिव वर्ड फर्स्ट, right? So reward to risk ratio is reward divided by risk, 20 divided by 10 is 2:1, correct? So 2:1 is the reward to risk ratio. At initial stage, minimum reward to risk ratio for every trade should be 2:1. Yes friends, कुछ भी हो जाए हम लोग जब ट्रेडिंग अभी स्टार्ट करेंगे we have to bare minimum take 2:1 reward to risk ratio. Okay, we have to absolutely wait for reward to risk 2:1. Reward to risk ratio at initial stage minimum reward to risk ratio for every trade should be 2:1. कुछ भी हो जाए फ्रेंड्स, अगर हम लोग लेट्स से 1000 रुपीज का रिस्क ले रहे हैं तो हमको 2000 के प्रॉफिट के लिए वेट करना ही है, राइट। ये प्रैक्टिकली कैसे होगा फ्रेंड्स? जब हम लोग प्रैक्टिकली ट्रेडिंग के लिए बात करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छे से मैं आपको ये क्लियर करूंगा। ओके, राइट, दिस वी विल डेफिनेटली क्लियर एब्सोल्युटली कि ये 2:1 एग्जैक्टली होगा कैसे। 5 स्टेप प्रोसेस प्लानिंग है, 5 स्टेप प्रोसेस प्लानिंग भी हम लोग देखेंगे। टाइम बीइंग आपको ये रेशियो समझ में आना चाहिए। रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो मींस अगर हम लोग 2000 रुपीज प्रॉफिट ले रहे हैं, ओके, तो 1000 रुपीज का रिस्क ले सकते हैं। ओके, तो लेट्स से अगर हम लोग का रिस्क, और लेट्स से मैंने उल्टा बोल दिया, लेट्स से रिस्क अगर हम लोग का 1000 है, ओके, if our risk is 1000 then our reward will be obviously 2000। मिनिमम हम लोग 2000 प्रॉफिट के लिए वेट करेंगे। ओके, अगर रिस्क 1000 तो रिवॉर्ड 2000 मींस हम लोग 2000 से कम प्रॉफिट लेके नहीं निकलेंगे। अगर हमारा रिस्क, अगर हमारा स्टॉप लॉस कुछ इस तरह से प्लान था कि हमारा 1000 रुपीज का लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है,
ओके तो अगर हम लोग 1000 रुपीज मार्केट को देने के लिए रेडी थे तो हम लोग मिनिमम 2000 रुपीज मार्केट से लेंगे। ओके ओके इज दिस क्लियर? क्लियर राइट? नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट एंड रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो, हम ये तीनों को ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे एंड यू विल बी अमेज्ड सीइंग दिस कैलकुलेशंस, राइट? हम लोग इसको प्योरली बिजनेस की तरह करने वाले हैं फ्रेंड्स, एंड दिस बिजनेस हैज सम कैलकुलेशंस। हर एक बिजनेस कैलकुलेशंस के साथ होता है। नाउ सपोज अगर आप HIT ट्रेडर हो, मींस आवरली इनकम ट्रेड, मींस इंट्राडे ट्रेडर हो, ओके तो ये आपका आउटपुट हो सकता है। नाउ सपोज कि आपका कैपिटल 1 लाख रुपीस है एंड 20 ट्रेडिंग डेज इन अ मंथ, एक महीने में 20 ट्रेडिंग डेज है और हमारा 1 लाख रुपीस कैपिटल है। ओके सपोज रिस्क पर डे 2% ऑफ 1 लाख, मतलब 2000 रुपीज रिस्क पर डे हम लोग लेंगे। ओके ओके लेट मी शेयर द स्क्रीन, लेट मी शेयर द स्क्रीन। ठीक है चलो हम लोग कल ये ले लेते हैं सेशन। ओके लेट्स डू वन थिंग, ये हम लोग कल ले लेते हैं। ओके आज आई थिंक बहुत ज्यादा इश्यू है। रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो तक इट्स क्लियर, कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो हम लोग कर लेते हैं। ओके नाउ द अनाउंसमेंट, नाउ द अनाउंसमेंट, राइट? ओके चलो सो वी हैव समथिंग स्पेशल फॉर यू। ब्रेकआउट स्ट्रेटेजीज हम लोग ले लेंगे अभी कल। ओके इट्स नॉट पॉसिबल ना अभी, लेट्स से 7 मिनट्स ही हैं डियर। ओके नाउ द अनाउंसमेंट फ्रेंड्स, आई थिंक नेक्स्ट वीक, राइट? सो नेक्स्ट वीक सैटरडे तक आप बोल सकते हो, प्रोबेबली नेक्स्ट वीक सैटरडे तक हम लोग आपको दे देंगे ऐप। ओके मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि अभी वो टेस्टिंग फेज पे, राइट? सो 90% तक टेस्टिंग हैज डन, सिर्फ 10% टेस्टिंग बाकी है। हम लोग आपको ऐप दे देंगे, ओके जिसपे आप लोग डाउनलोड्स करके भी वीडियोस देख सकते हो, राइट? एंड जो भी हम लोग ने आपको प्रॉमिस किया हुआ था 200 वीडियोस, वो 200 वीडियो लेक्चर्स हम लोग आपको वो ऐप पे देंगे। ओके नॉट इन द टीचेबल, हम लोग आपको वो ऐप पे देंगे फॉर रिवीजन विथ टॉपिक्स। जो भी हमारे सेशन हुए हैं वो कट करके विथ टॉपिक वाइज हम लोग आपको ये ऐप पे दे देंगे एक्सेस। ऑसम। ओके वी आर ब्रिंगिंग समथिंग मोर ग्रेट। टीचेबल अवेलेबल होगा, सो 1 मंथ तक हम लोग दोनों अवेलेबल रखेंगे आपके लिए, जब तक हमारा ऐप 100% टेस्टिंग नहीं हो जाए। ओके मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, आप उसको ऑफलाइन भी देख सकते हो। यू कैन डाउनलोड द वीडियोस इन द ऐप इटसेल्फ, ऑब्वियसली ऐप पे ही सिर्फ डाउनलोड होगा। ओके और फिर आप उसको ऑफलाइन भी देख सकते हो वीडियोस को, राइट? एंड हमारा व्हाट्सएप से ज्यादा हमारे ऐप पे कम्युनिकेशन होगा। ग्रेट, ऑसम, नाइस, सुपर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मजा आएगा। यस तो हम सबको आपको ऐप ऑब्वियसली एक्सेस, वहां पे आपका एक्सेस जो है वो हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे ऑन द ऐप इटसेल्फ, राइट? तो उसके लिए थोड़ा सा प्रोसीजर और 2-3 डेज जाएंगे, राइट? सो नेक्स्ट वीक तक आपको डेफिनेटली ऐप आ जाएगा और पीडीएफ भी अभी हम लोग शेयर कर रहे हैं आपसे। ओके नाउ वन मोर थिंग फ्रेंड्स, हो सकता है ये ऐप के लिए हमारी कल इंपॉर्टेंट मीटिंग हो सकता है। ओके हो सकता है फ्रेंड्स कि कल हमारी ऐप के लिए इंपॉर्टेंट मीटिंग हो। आई एम रियली सॉरी अगर कल का सेशन पोस्टपोन करना पड़े तो। वेब बेस्ड भी होगा, सो सिर्फ ऐप नहीं वेब बेस्ड भी होगा। ओके फ्रेंड्स आई रियली फील बैड कि बहुत सारे सेशंस ऑलरेडी पोस्टपोन हुए हैं। चलेगा, हो सकता है फ्रेंड्स। ओके सो कुछ पर्सनल भी है और कुछ ऐप का मीटिंग भी हो सकता है। ओके प्रोबेबिलिटी तो ऐसा हो जाएगा, फिर स्ट्रेटेजीज आप वेडनेसडे से स्टार्ट कर पाओगे। कोई बात नहीं ना। ओके थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड्स। 95% तक चांस है। ओके बट हम लोग आपको कल वो अपडेट कर लेंगे।
अच्छा, वैसे भी हमको मैच देख कुछ लोग बोले सर हमको वैसे भी कल मैच देखना है। ऐसा है क्या, मैच देखना है क्या आपको? अरे इंडिया नहीं है मैच में तो क्या देख के फायदा, नहीं ना। ठीक है, ओके ओके। वांट टू ट्रेड स्ट्रेटेजी, सो ट्राई करेंगे फ्रेंड्स कि कल का सेशन पोस्टपोन ना हो। अगर हो जाए सो प्लीज अंडरस्टैंड, ये लास्ट टाइम करेंगे हम लोग, इसके बाद कंटिन्यूअसली लर्निंग करेंगे। रियली सॉरी फॉर दैट। यस यस, ये सारे सेशंस रिकवर होंगे। जो 50 आवर्स हम लोग ने बोला हुआ है वो 50 आवर्स कंप्लीट ही होंगे। ओके, तो आगे का हम लोग रिवाइज शेड्यूल आपको भेज देंगे। पायलट बैच, नो इट्स नॉट। मंडे क्लास तो होगा ही। फिर ऐप का नेम होगा ट्रेड लेजेंड, तो आप ऐप अभी भी डाउनलोड कर सकते हो ऐप। ओके, यू कैन स्टिल डाउनलोड द ऐप, द नेम ऑफ दैट ऐप इज ट्रेड लेजेंड, बट आप वहां पे एक्सेस नहीं कर पाओगे अभी फ्रेंड्स। ओके, यू कैन नॉट एक्सेस दैट ऐप। फ्रेंड्स वन रिक्वेस्ट, आप ऐप पे कोर्स के लिए पे नहीं कर लेना। आपको ऐप पे कोर्स दिखेगा, ओके, वहां पे आप पे नहीं कर देना प्लीज, राइट। आपको वो फ्री में एक्सेस देंगे हम लोग। iOS हम लोग 10 डेज के बाद लेके आ रहे हैं, राइट। तो टाइम बिंग आप एंड्रॉयड पे ही डाउनलोड कर पाओगे। iOS 10-15 डेज के बाद आएगा। ओके, टाइम बिंग हम लोग एंड्रॉयड पे पहले टेस्टिंग कर रहे हैं। 100% ट्रेडर बना देंगे आपको, डोंट वरी। लॉगिन पासवर्ड नहीं देंगे, आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो सीधा हम लोग ऐप पे डाल देंगे, तो आपको डायरेक्टली कोर्स दिख जाएगा। लिंक फॉर ऐप डाउनलोड, ठीक है, हम लोग व्हाट्सएप पे डाल देंगे। 2-3 डेज के बाद हम लोग व्हाट्सएप पे डाल देंगे। ओके, नॉट नाउ। समवन इज सेइंग गॉट द ऐप डाउनलोड कंप्लीट, ठीक है, बट वहां पे जाके पे नहीं कर लेना प्लीज फ्रेंड्स। ओके, आपके लिए कोर्स फ्री है, राइट। आपने ऑलरेडी पे किया हुआ है, आपको फिर से पे नहीं करना है फ्रेंड्स, प्लीज। वहां पे आप पे करते हो हमको रिफंड में फिर इश्यू हो जाता है। ओके, दैट्स ग्रेट, ठीक है। सो स्टिल दैट्स नॉट 100% रेडी, अभी तक 100% रेडी नहीं है ऐप। ओके, सो विल गिव यू एक्सेस इन अ वीक, आपको 1 वीक में एक्सेस दे देंगे वहां पे। ओके, दैट्स ग्रेट। सो विल मीट, ट्राई टू मीट टुमारो। हम लोग कल ट्राई करेंगे 100% आपसे मिलने के लिए, बट अगर कल नहीं होगा तो ये लास्ट होगा कि हम लोग सेशन पोस्टपोन करेंगे, इसके बाद नहीं करेंगे। ओके, गुड गुड, ओके गुड। सो congrats for that, thank you so much friends. So we'll meet either tomorrow or on Monday. ऐप पे आप चाहो तो रेटिंग्स हमको दे सकते हो, 5 स्टार रेटिंग दे दो। ओके, अगर आपको लग रहा है कि सही में हम लोग 5 स्टार जितनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप ऐप पे जाके 5 स्टार रेटिंग, या जो भी आपको लेट से मेरे लिए पॉजिटिव या नेगेटिव भी लग रहा है तो आप नेगेटिव भी लिख सकते हो। जो भी आपको मेरे लिए व्यू पॉइंट्स है, ये कोर्स के लिए व्यू पॉइंट्स है, आप डेफिनेटली वहां पे जाके ऑलरेडी गिवन 5 स्टार, थैंक यू सो मच। जेन्यून, जो भी आपका जेन्यून कमेंट आपको लग रहा है हम लोग अच्छा कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे हैं, जो भी आपको लग रहा है जेन्यून कमेंट्स आप वहां पे दे सकते हो हमको। सुपर 5 स्टार, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ओके, सो गुड बाय गुड बाय गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर टेक केयर। मैं आपके कमेंट्स, सारे कमेंट्स मैं ऐप पे पढ़ूंगा। ईच एंड एवरी कमेंट आई विल रीड ऑन द ऐप। ओके, स्पेशली ऑफ यू गाइस। Okay, goodbye friends, take care, thank you so much.